जो भी साथी इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे और धन्यवाद। कल महत्वपूर्ण सुनवाई है और तमाम बातें कल की भी थी। कल हम लोग पूरी तरीके से लगे थे कि किसी तरीके से मंत्री कब आएंगे, कब मुलाकात हम लोगों की होगी और क्या विभाग में चल रहा है, चाहे प्रताप सिंह बघेल जी से मिलना हो, चाहे डीजी से। जितना अधिकारियों से बात हुई, मंत्री जी कब तक आएंगे और कल की महत्वपूर्ण सुनवाई के लिए, बातचीत के लिए हम लोग लगे हैं। और उसमें सबसे अहम जो इस समय हमारी पूरी कोशिश चल रही है, थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा समय लग रहा है कि राज्यपाल महोदय से मिलने का और सीएम साहब से मिलने का हम लोग पूरी तरीके से टाइम ले रहे हैं। नेताओं के यहाँ जाके, मंत्रियों के यहाँ जाके लाइन लगा के रिक्वेस्ट करके काम कर रहे हैं। तो बहरहाल उसमें हद तक राज्यपाल महोदया के लिए सफलता मिलती दिख रही है। 28 के बाद हम लोग कभी भी राज्यपाल महोदया से मिल सकते हैं। और क्योंकि हमको भी पता है कि बहुत लंबे अरसे से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस चीज़ का कोई विशेष हम लोगों को लाभ न तो दिख रहा था। और बाहर के रास्ते का जो पूरा मामला है, उस बाहर के रास्ते पे हम लोग जान रहे हैं कि लोग सिर्फ हवा पानी बना रहे हैं। कम गुणांक हमारा है तो हम लोगों को थोड़ा सा बाहर के रास्ते ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोर्ट के लिए ऐसा सच आप लोगों ने इतना ज़्यादा भरोसा मुझ पर नहीं किया, ठीक बात है। आपको नहीं समझ में आता कि कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा, तो उसके लिए भी जो भी हमसे आपने उम्मीद की थी, जितने लोगों ने भी हम लोगों से जुड़ा, हाँ, उन लोगों के साथ हम लोग कोर्ट पहुँचे हैं। और आशा और उम्मीद है कि कल सुनवाई हो। सुनवाई कल इस तरीके से हो सकती है कि कल हम लोग केस को मेंशन कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि केस अपना सुना जाए। क्योंकि राजन राज साहब का साफ़ सुथरा मामला रहता है, वो 30, 35, 40 फ्रेश केसेस सुनते हैं, इसके बाद एडिशनल और कॉज लिस्ट तमाम जो केसेस होते हैं, इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, इनको सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये हम सब के लिए फ़ायदा है कहीं ना कहीं, इससे हमारा हित होगा। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात थी कि माननीय मंत्री से मिलने के लिए हम लोग अलीगढ़ जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मंत्री जी अलीगढ़ से भी निकल चुके हैं। वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन है और कल एक विभाग में मीटिंग भी है, लेकिन उसमें मंत्री जी की उपस्थिति न के बराबर रहेगी। और अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, उपस्थिति न के बराबर रहेगी। दीपक सर से कल मुलाकात होने के चांसेस हैं। अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लिया है मिलने के लिए। दीपक सर से पूरी कोशिश रहेगी कि कल मुलाकात हो सचिवालय में। और एक बड़ी बात आप लोगों से बतानी थी, याद नहीं आ रहा है, माइंड से स्किप हो गया है। हाँ, तो यही सारा मामला है कि हम लोग कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके लिए तैयार हैं, कल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस सुनवाई के नहीं हैं, लेकिन मेंशन पे देखिए, चूँकि अगली डेट पे उन्होंने रोजन राय और इसमें तो सीजे साहब हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते। सीजे साहब रहते तो उम्मीद ज़्यादा थी। मनीष कुमार हैं और रोजन राय साहब हैं, तो ये आराम से हमको आपको इग्नोर करने का काम करते हैं। देखिए, हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए, सारी चीज़ें सुनवाई हो। और रविंद्र साहब ने तो कहा भी है कि बहुत ज़्यादा लंबा हम इसको खींचेंगे नहीं, तो कहीं न कहीं हमारे आपके लिए एक फ़ायदे और प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारे वो किए गए हैं, तो ठीक बात है, सब चलता रहता है। इससे आप बड़ी लड़ाई लड़ोगे, आप इन छोटे पोंटे उनसे मत घबराइए।
ठीक है, आपने जिस पर भरोसा किया है, हाँ, वो आपके भरोसे को ज़िंदा रखें, हमें आशा और उम्मीद है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, जो याद आ रहा था, जितने भी एडवोकेट से हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो यही है कि जब उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब ऑलरेडी इस केस में ये कह चुके हैं कि एटीआरई नहीं बचाई जा सकती, तो उनको करने का उद्देश्य मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आप सभी लोग समझदार हैं, सवाल पूछेंगे तो हो सकता है उद्देश्य आपको भी बताया जाए, हो सकता है अच्छा उद्देश्य हो। आई थिंक हमारे पास तो कोई एज सच इतना तूफ़ान एडवोकेट नहीं है, और भी सारे एडवोकेट हो सकते हैं। मैं आज ये लाइव बोलूँगा तो लोग लाइव आके यही बोलेंगे कि कोई अच्छा बड़ा एडवोकेट बता दें तो हम पैसा वापस लेके कर लें। भाई हमसे या फिर किसी भी जैसे उनके राम दयाल हैं, और अवनीश हैं, गंगा हैं, रमा दीदी हैं, रंजीत हैं, चंदन हैं, किसी से नहीं पूछा गया। राम दयाल और शायद गंगा लोगों को पता था कि नहीं पता था, लेकिन जितना मुझे पता है रंजीत से नहीं पूछा गया, चंदन से नहीं पूछा गया, रमा से नहीं पूछा गया। हाँ, और पैसा जब मांगा गया था तो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मांगा गया था। आज वो लोग भी रिग्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन मैं उनकी परेशानी में उनके साथ हूँ। परेशान ना हो, अपनी रीढ़ को मजबूत रखें, अपनी पकड़ को केस पे मजबूत रखें, और अच्छा करें। उपेंद्र नाथ मिश्रा भी आ रहे हैं तो मुझे कोई उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि राम दयाल भाई आप ध्यान दें। बाकी तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग रहेगी भाई उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब का है, चिल्ला चिल्ला के पूरा माहौल क्रिएट करेंगे, पूरे कोर्ट का मूड ख़राब करेंगे, उनका वो हमेशा से रहा है। और स्पष्ट रूप से, अब भाई मैं तो नहीं छुपा सकता, मैं तो ये बात बताऊंगा ही लोगों से कि स्पष्ट रूप से उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब ने हम लोगों से पहले ही कह दिया था, इस केस में एटीआरई पर हम कभी नहीं खेल सकते। एटीआरई में अगर हम घुसेंगे तो हम हार जाएंगे। कोशिश उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब ने उसमें भी कहा था कि आप लोग लिख के हम लोगों को दीजिए, एटीआरई हार जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं होगा, बट हम कोशिश ये करेंगे कि एटीआरई के अंदर नहीं घुसेंगे। एटीआरई वाले मामले से सरकार कोर्ट को गुमराह करेंगे। तो ये सब कहने की बात है, क्योंकि उधर से कालिया साहब हैं, असित चतुर्वेदी हैं, तमाम लोग हैं, तो एटीआरई पे तो घुस ही जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी अब क्यों यूएल साहब को किया गया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसमें भाई मैं तो रंजीत से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं गंगा से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं राम दयाल से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ, खास करके राम दयाल, रमा और नवनीत से ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। और अगर ये सवाल गलत हो, अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतने लोग गाली दे रहे हैं, इतने लोग आरोप लगा दिए, कमीना बोल दिए, तो आई थिंक अब इससे ज़्यादा और कुछ होना नहीं है। हाँ, समाज है, जिसको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो ये अपना जूता लेके आना किसी दिन, वो भी कर लेना, लेकिन जब पैरों तले ज़मीन खिसकेगी तो जवाब देते नहीं बनेंगे। जिम्मेदार कौन होगा, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़, आप तो हमें गाली दे पा रहे हो, वो कर पा रहे हो, वहाँ तो भाई राम दयाल के अकाउंट में आ भी रहा है, राम दयाल के हाथ में कुछ है भी नहीं, राम दयाल को पता भी नहीं, रमा को पता भी नहीं है। समय से उनसे बोला जाता है पैसा निकालिए, और ठीक बात है भाई, रमा का तो अपना हाई गुणांक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, रमा दीदी का, सॉरी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि रमा दीदी को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व किया गया, मुझे बहुत दुख होता है। मैं जिन साथियों से बात करता हूँ यही बोलता हूँ कि इस मामले में रमा दीदी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। बहुत ही सज्जन हैं, बहुत सम्मान करती हैं हम लोगों का। ये ऐसा कूड़ा कचरा है कि लोग किसके किसके गिरेबान में क्या क्या आरोप लगा देते हैं।
आई थिंक हम सबकी परिवार हैं और बहुत बहुत सम्मान दिए हैं हम लोगों को। तो इस वजह से मैं शुरुआत में भी मुझे लग रहा था कि गलत कदम उठाया जा रहा है रमा दीदी को या किसी भी महिलाओं को इन्वॉल्व करके, क्योंकि यहाँ ऐसे भेड़िए हैं ना, ऐसे कुत्ते लोग हैं कि जब थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है ना तो ऐसे ऐसे वक्तव्य लिख देते हैं कि आदमी, हम लोग जब फेस करने में वो नहीं कर पाते तो हमारी बहनें कैसे करेंगी। कितनी बहनों के लिए, चाहे अन्नू के लिए, चाहे सुमन दीदी के लिए, मुक्ता दीदी के लिए, तमाम बहनें थीं, हमारी तस्लीम थी, इन सब के लिए क्या क्या नहीं लिखा गया। इस वजह से हमेशा से जब भी किसी बहन का नाम आता था, अकाउंट जारी करो या फिर लड़ाई लड़ो, तो उसमें मेरा मोराल डाउन हो जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल उनकी अपनी इच्छा थी, उनकी अपनी स्वेच्छा थी। चीज़ें सही रहेंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और यहाँ तो जानते हैं कोर्ट वोट के मामले में क्षण भर में मामला बिगड़ जाता है, क्षण भर में सुनवाई नहीं हुई, ले गाली, ले दे गाली। तो आई थिंक ये डिसीजन गलत था और बहुत उम्र दराज हैं दीदी और सारी चीज़ें हैं। मुझे लगा बता देना चाहिए था, लाइव के माध्यम से बोल देना चाहिए कि लोगों को थोड़ा सद्बुद्धि भी आ जाए कि कभी कोई इस तरीके से टीका टिप्पणी करने से बचिएगा। और बाकी जिम्मेदारी सर्वे सर्वा भाई साहब की है। और लेकिन ज़बरदस्ती रामदयाल के ऊपर अभी थोपा जाएगा। जब इतना लोगों से मैंने चंदा मांगा, सारी चीज़ें किया, लास्ट में ये होता था कि मैं किसी के 1 रुपये सहयोग से नहीं, मेरे अकाउंट में, और लोगों से इसमें जो लोग फ़ोन कर रहे हैं ना, उनसे कहा भी जा रहा है और नंबर भी बदल गया है। तो बहरहाल गाली आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिए। यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब तो कहने में भी थोड़ा सा मन अटपटा लगता है कि हमारी इस भर्ती को, हमारी इस लड़ाई को आंदोलन से दूर किया जा रहा है। आपको दिखावटी आंदोलन के साथ लोग दिखेंगे, बाकी दूर किया जा रहा है। इस मामले को कोर्ट में भी बहुत लंबा खींचने की लोग प्लानिंग बना रखे हैं और वो उसका बिल हमारे ऊपर फाड़ते हैं। तो बहरहाल अब तो नहीं फाड़ना चाहिए, अब तो आपको पर्याप्त धन मिला है और अभी और भी आपको हो सकता है देना पड़े तो आप दें। हमारे बाप का पैसा नहीं, आप 1 नहीं 1 करोड़ दे दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस पर मेरा कभी इंटेंशन कभी नहीं रहा। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि 1 करोड़ लेके कहाँ चले गए, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख। खुद मेरे ऊपर आरोप है कि 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए हैं, हाँ, या फिर चंदा खा गए हैं प्रत्यावेदन के। इतने जोड़ते मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो यही चाहूँगा कभी भी समय है, लोग साथ हो के लड़ के, जैसे पैसे का मामला अब तो नहीं है ना भाई, हमको आप पैसा मत दीजिए, सारी चीज़ें। लेकिन इस समय यही है कि आंदोलन एक साथ हो के, ये नहीं कि मुँह मियाँ मिट्ठू। और मैं बता रहा हूँ कि जिनके हाई गुणांक हैं उनको थोड़ा तसल्ली है, मन में सोच रहे हैं कि आज नहीं कल मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली है। और सरकार रिविजिट करने जा रही है, कुछ नहीं। सरकार किसी एक को इसे नौकरी देना पॉसिबल, कितना लड़ने के बाद 6300 आई थी, अब क्या ही बताएं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल इस जिम्मेदारी से हमें मुक्त कर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी से कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए। जो हम कोर्ट में है अपना देखेंगे, बाहर के रास्ते जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं वो मैं हमेशा करता रहता था, लेकिन ढोंग नहीं करता था। बाहर के रास्ते से थोड़ा सा मुझे डाइवर्ट अपने आप को इस वजह से करना पड़ा, कोर्ट में पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारा कम गुणांक था। मामला सब जुडिस नहीं होता तो हम आज नहीं कल धोखा खा जाते, सिर्फ इतना था। बाकी बाहर के रास्ते पे प्रयास जितना मैं कर सकता हूँ, शायद हो सकता है लोग ज़्यादा कर लें, और करना भी चाहिए। सबकी अपनी नौकरी है, सबको करना चाहिए, ठीक है। यही है। लेकिन लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के, और ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। और जिनको लगता है, हाँ, मैंने एक पोस्ट भी देखी थी कि अब जो हिसाब मांगेगा जूता मिलेगा। ये तो हमारे वर्ड थे,
केस। हाँ, पोस्ट के माध्यम से मुझे सूचित हुआ था कि मैं चलना सिखाया, वो सिखाया। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे पैर नहीं था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरी जान पहचान नहीं थी, मुझे लोग जानते नहीं थे। अच्छी बात है। हाँ, आदमी तो सोचते हैं, अरे आप आपकी उम्र ज़्यादा है, उसका तवज्जो करते हैं हम। और हमेशा वो सम्मान रहा, चाहे आपने जितनी गलतियाँ की हों, हर एक उस पर हम लोगों ने कभी वो नहीं किया, चाहे हमने जितनी गलतियाँ की हों, आपने किया हो, लेकिन समाज जानता है कि अमरिंदर ने कभी किसी का गलत नहीं किया। ठीक है, एक भारती पटेल का एलिगेशन सिर्फ बिरादरी की वजह से उसको हमेशा लगाया जाए। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि भाई उसको आप मेरे उसमें प्रूफ कर दीजिए कि अमरिंदर ने कराया है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने केस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अमरिंदर ने कराया है। यार मुझे बड़ा शर्म आती है कि वही लोग भास्कर लोगों से भी अच्छे लोगों के संबंध हैं, इसका मतलब जो केस रोकने का काम कर रहे हैं भास्कर लोग कर रहे हैं। सब जानते हैं सुशील, भास्कर और इन सब के कितने अच्छे संबंध हैं, और पूरे केस को भारती पटेल को भास्कर मॉडरेट कर रहा है। लेकिन फिर भी कल की सुनवाई है, कल उपस्थित रहेंगे हम लोग। और एक बात मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मैं इस लड़ाई को अधूरे में नहीं छोड़ सकता। और ये आप कुछ समय के लिए विचलित हो सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अमरिंदर के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। और आपको दिख भी गया होगा कि पैसा ना आने के पहले कितना बाहर के रास्ते प्रयत्न किए जाते थे। और ये तो इत्तेफाक है कि मैं बोल पा रहा हूँ लोग। और सबसे बड़ी बात देखो, समय समय पे आयोग टीम के जो लोग हैं उदक फुदक के चले आते हैं, बोलते हैं ये है वो है। जब चंदे वाले में मौसम आया, कितना मन मनाए, नहीं हुआ, सब बैठ गए ना। लेकिन मैं बैठा हूँ, मेरे जितने 150 याची थे, मैं उनके द्वारा भाई उनके सहयोग से मैं कोर्ट पहुँच गया ससमय, और अपने आप को सेफ मान रहा हूँ। जिस दिन हमारे साथ गलत होगा तो हमारे लोग, जो कम गुणांक के लोग आज विचलित हैं, हमारे कम गुणांक के लोग जो दूसरे को पैसा दे दिए हैं, वो हमारे साथ आएंगे, हमारा सहयोग करेंगे। आज उनको लग रहा है कि उनकी जल्दी वहाँ नौकरी, तो मैं उससे कभी कभी कोई गुरेज नहीं करता हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि आप जागरूक हैं, ठीक बात है। ठीक है, धन्यवाद। कल कोर्ट के बाद कोर्ट अपडेट हम आप लोगों को देंगे। जो भी होगा कोशिश यही रहेगी कि कल हिस्ट्री मिल जाए, ठीक है। और बाकी बड़े बड़े धुरंधर हैं हमारी तरफ से, दो धुरंधर हैं, चाहे एलपी मिश्रा हो, चाहे सॉरी हमारी तरफ से कह रहे हैं कि जो और लोगों की टीम से, वो स्टे की मांग नहीं करेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल सुनवाई होने नहीं जा रही तो उनका कोई रोल है। फिलहाल राकेश चौधरी सर और भास्कर की तरफ से जो हैं सेठ साहब, वो कोशिश कर सकते हैं, करेंगे। धन्यवाद।